हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजिन पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन की जो लेटेस्ट वीडियोस हैं, जो कि मैं काफ़ी कुछ नया कंटेंट लेके आ रहा हूं, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आई टेप या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो लाइक एक्स साइन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, इनका पीआई कैसे निकालते हैं वो आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो सुन देखिए यहाँ पे कि जब भी हमारे पास जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू एक्स साइन एक्स हो, या फिर यहाँ पे अगर एक्स कॉस एक्स हो साइन एक्स की जगह, तो यार इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला होता है, यहाँ पे एक फार्मूला और होता है, मतलब इसी फार्मूले को हम लिख सकते हैं। और ये होता है कि जैसे अगर आप ये नीचे चला जाएगा, मान लीजिए एफ डी नीचे गया, तो इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स माइनस एफ डैश डी अपॉन एफ डी इंटू वी एक्स अपॉन एफ डी। ये भी हमारे पास इसका एक फार्मूला होता है। मैं अभी आपके सामने ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो हम जानते हैं इसको सबसे पहले इसका सी एफ निकालेंगे, तो एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं यार एम की वैल्यू 1 आएगी यहाँ पे, है ना। तो इसका सी एफ जो आएगा वो आएगा हमारे पास c1 प्लस c2x ई की पावर x। देन इसका हम पी आई निकालेंगे, तो पी आई निकालेंगे क्या करेंगे, सुन एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय ये आएगा हमारे पास डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, राइट। हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास x वी एक्स अपॉन एफ डी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सुन यहाँ पे जिसका फार्मूला आएगा वो आएगा एफ डी एफ डैश डी अपॉन एफ डी इंटू वी एक्स अपॉन एफ डी होता है। ये हमारे पास फार्मूला होता है इसका, क्लियर है। और यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्लियर है। तो देखो आप सुनिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये x है, तो सुन हम इसको कैसे लिखेंगे, ये आएगा x माइनस एफ डैश डी, सुनिए इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 2d माइनस 2 डिवाइडेड बाई ये आएगा डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 अपॉन ये आएगा हमारे पास साइन एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, राइट। हम इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, सुन डी स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। तो y इज इक्वल टू ये x है, इसमें माइनस यहाँ से 2 कॉमन निकाल दीजिए, d माइनस 1 एंड d माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स। सुन जहाँ पर भी डी स्क्वायर हम -1 रखेंगे तो हम जानते हैं यार ये -1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप देख रहे हो d माइनस 1 से d माइनस 1 भी कैंसिल हो रहा है, तो यार ये आएगा x माइनस 2 अपॉन d माइनस 1। इसमें ये जो 1/2 है माइनस का, इसको आगे ले लीजिए, और 1/d इसमें साइन एक्स अपॉन डी इसका इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, राइट। हम जानते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस कॉस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा एक्स कॉस एक्स माइनस का 2, ये आएगा हमारे पास कॉस एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई डी माइनस 1। इसमें क्या करेंगे, इसको रेशलाइज करेंगे, तो हम क्या करेंगे d प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, राइट। जब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इसमें हमारे पास यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पी आई की। सुन इसका जो पी आई आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू ये आएगा 1/2 एक्स कॉस एक्स एंड माइनस का 2d प्लस 1 कॉस एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर माइनस 1, राइट। इस जब वापस हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी डी स्क्वायर माइनस 1 रखेंगे तो 1/2 ये आएगा हमारे पास एक्स कॉस एक्स माइनस का 2d प्लस 1 कॉस एक्स। इसमें ये -1 -2 हो जाएगा, राइट। -1 -2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 ये आएगा हमारे पास एक्स कॉस एक्स प्लस d प्लस 1 कॉस एक्स। तो मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो d कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। सुन डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स हमारे पास क्या होता है, सुन माइनस का साइन एक्स होता है, तो ये आएगा एक्स सुन कॉस एक्स हो जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सुन ये हमारे पास आंसर होगा। देन फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, सुन सी ए प्लस पी आई होगा। तो यार इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यार, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आपको यहाँ पे अल्टीमेटली जो कंसेप्ट है वो आप प्रीवियस वाला भी अप्लाई कर सकते हो, और एक कंसेप्ट और यहाँ पे कि आप चाहो तो यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट वाला कंसेप्ट भी कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताना हूँ कैसे करेंगे। इसमें अगेन यहाँ पे इसका जो सी एफ आएगा वो आएगा एम स्क्वायर प्लस 2m माइनस 2m इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो यार m की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, तो इसका जो सी एफ आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x ई की पावर x आएगा। देन पी आई की बात करेंगे तो यार y इज इक्वल टू ये आएगा x ई की पावर x साइन x। ये नीचे जाएगा तो हम जानते हैं नीचे जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं d माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। अब d माइनस 1 का होल स्क्वायर सुन e की पावर x को बाहर निकालें, राइट। जब आप e की पावर x को बाहर निकालोगे तो सुन यहाँ पे d की जगह हमारे पास क्या आएगा, d की जगह हमारे पास क्या होगा, d प्लस 1 हो जाएगा, तो d प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, राइट। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो e की पावर x
एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर होगा। सुनिए, चाहे तो अपना जो पुराना वाला कंसेप्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो पुराना वाला फार्मूला जो मैंने अभी आपको बताया था वही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ई की पावर एक्स क्या होगा, सुनिए यहाँ पे एक्स माइनस एफ डैश डी, तो हम जानते हैं ये आएगा हमारे पास 2d अपॉन डी स्क्वायर इंटू ये आएगा साइन एक्स अपॉन डी स्क्वायर। क्लियर है, आप ऐसा इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे आप, डी स्क्वायर मतलब साइन, यहाँ पे डी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है, जहाँ पे डी स्क्वायर एंगल का स्क्वायर करके माइनस रखेंगे, राइट। यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, सुन ई की पावर x, ये आएगा x माइनस 2/d हो जाएगा, राइट। एंड डी स्क्वायर, सुन यहाँ पे डी स्क्वायर रखेंगे तो क्या आएगा, सुन ये आएगा साइन x अपॉन -1 हो जाएगा, राइट। पीछे लगाने की जरूरत नहीं है वैसे। इस -1 को आगे ले लीजिए आप। तो यार y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, माइनस ई की पावर x और इस साइन x को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा x साइन x माइनस 2 साइन x अपॉन डी। इसमें 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। ये आएगा माइनस ई की पावर x साइन x और 1/d ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज माइनस कॉस x, तो यार ये आएगा हमारे पास 2 cos x हो जाएगा। एंड देन फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा सी ए प्लस पी आई। तो यार इस तरह से बहुत इजीली आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या होता है, अगर बाई चांस x की जगह यहाँ पे x स्क्वायर आ जाए या x क्यूब आ जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करना पड़ता है। सुनिए यहाँ पे क्या होगा, जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो जो cos है या sin है, तो इसको हम e की पावर आयोटा x की फॉर्म में लिख देते हैं ना। हम जानते हैं स्टूडेंट कि जो e की पावर आयोटा x होता है ना, आयोटा ax होता है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, cos ax प्लस आयोटा sin ax होता है। हम जानते हैं कि cos ax जो होगा, cos ax क्या होता है स्टूडेंट, रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा ax होता है, और जो sin ax होता है वो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा ax। तो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास cos आ गया, तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ लिखना है रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x, है ना, ये आ जाएगा। और अगर हमारे पास साइन दे रखा है तो क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस हो जाएगा। और कुछ नहीं, मैं आपको एक सामने एक एग्जांपल क्लियर करता हूँ, उससे आपको चीज़ें समझ में आएगा। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, डी स्क्वायर प्लस 1y एंड एक्स स्क्वायर साइन 2x। क्लियर है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम सी एफ निकाल लेते हैं। ये आएगा एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा हो जाएगा। देन इसका जो सी एफ होगा वो हमारे पास क्या होगा इसमें, C1 cos x प्लस C2 sin x हो जाएगा। बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में, तो सुन यार ये पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा, तो x स्क्वायर साइन 2x डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब मैंने आपको बोला है कि जब भी cos आ रहा है तो इमेजिनरी पार्ट लेना है, साइन आ रहा है, सॉरी, जब भी साइन आ रहा है तो इमेजिनरी पार्ट लेना है, और cos आ रहा है तो यहाँ पे क्या लेंगे, रियल पार्ट लेंगे। इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इसकी जगह रहेगा 2 आयोटा एक्स अपॉन नीचे आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब हम जानते हैं स्टूडेंट एक्स स्क्वायर ई की पावर का मैंने लास्ट टाइम वीडियो अपलोड किया जिसमें आपको पूरा बताया था। तो स्टूडेंट 2 आयोटा एक्स हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो स्टूडेंट पी आई ऑफ वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर 2 आयोटा एक्स को मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये आएगा d प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है, इस तरह से इसको हम यहाँ पे करेंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर 2 आयोटा x है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा, सुन ये आएगा d स्क्वायर प्लस 4 आयोटा d है ना, तो ये आएगा हमारे पास 4 आयोटा d एंड 4 आयोटा स्क्वायर, तो ये माइनस का 4 प्लस का 1 हो जाएगा। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी ना, क्योंकि 4 आयोटा स्क्वायर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, राइट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सुनिए इमेजिनरी पार्ट एज इट इज लिख देंगे, 2 आयोटा x, ये आएगा, सुन यहाँ पे माइनस का 3 है, दिख रहा, माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 3, और माइनस के 3 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब माइनस के 3 को कॉमन निकालेंगे तो यार ये हमारे पास 1 आएगा, एंड ये आएगा डी स्क्वायर प्लस 4 आयोटा डी अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर जाके हमारे पास इनवर्स हो जाएगा, राइट। हम जानते हैं यहाँ पे इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे। क्लियर, तो हम जानते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ y इज इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा 2 आयोटा x अपॉन माइनस का 3 है ना। इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, इसका चूंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में ये आएगा हमारे पास डी स्क्वायर प्लस 4 आयोटा डी बाई 3 है ना, प्लस डी स्क्वायर प्लस 4 आयोटा डी बाई 3 का होल स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास इसकी टर्म चलती रहेगी, पर हम जानते हैं इसमें एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम 2 टाइम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे डी स्क्वायर तक की टर्म काम की, बाकी टर्म हमारे पास काम की नहीं है। तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इसमें ये जो e की पावर 2 आयोटा एक्स, इसको लिख सकते हैं cos 2x प्लस आयोटा साइन 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय -3, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। एंड इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 प्लस ये आएगा 4 आयोटा d बाई 3 है ना, प्लस डी स्क्वायर बाई 3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास 4 आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 9, तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 4
सॉरी 16d²/9 हो जाएगा, वापस लिख देता हूँ मैं। इसमें जब करेंगे तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 16d²/9 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, राइट। इसमें जब सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू ये हमारे पास तो एज इट इज आ ही रहा है ना, क्या आएगा इसमें cos 2x प्लस आयोटा साइन 2x डिवाइडेड बाय माइनस का 3, क्लियर है। इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं पहले, फोर्स फिर से कर लेते हैं, 4 आयोटा d/3 और इसको क्या करेंगे 3 से करा तो आई थिंक ये होगा हमारे पास माइनस का 13d²/9 इंटू एक्स स्क्वायर आएगा। इसमें जब इसे एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करिए तो यार ये हमारे पास आएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ cos 2x प्लस आयोटा साइन 2x अपॉन माइनस का 3 से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा, तो ये आएगा प्लस का 8 आयोटा x/3 और उसका 2 बार करेंगे, है ना, तो एक बार आएगा 2x2 तो माइनस का 26/9 आ जाएगा, राइट। अब आपको यहाँ पे इमेजनरी पार्ट लिखना है, तो आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर क्या होगा इसमें। देखो इमेजनरी पार्ट का मतलब क्या होता है, वो सभी जो आयोटा का कोफिशिएंट, तो सुन यहाँ पे देखिए माइनस का 1/3 तो एज इट इज आएगा। जब कोस इस बीच वाले से मल्टीप्लाई हो, मतलब 8x/3 से मल्टीप्लाई हो cos x, है ना, cos 2x, तो हमारे पास इमेजनरी आएगा। और सुन इन दोनों टर्म से आयोटा साइन 2x मल्टीप्लाई हो, राइट, तो ये सुन ये आएगा हमारे पास x² माइनस का 26/9 साइन 2x। तो सुन यार ये हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। सुन कभी कभी एग्जाम में जैसे साइन, मान लीजिए साइन 2x है, इसकी जगह cos 2x आ गया, तो क्या फर्क पड़ेगा, तो यार कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, यहाँ पे रियल पार्ट हो जाएगा, यहाँ पे सब जगह रियल पार्ट रियल पार्ट रियल पार्ट रियल पार्ट रियल पार्ट आएगा। आंसर क्या आएगा, वो पार्ट है ना, मैं थोड़ा कलर चेंज करके लिखता हूँ, है ना, तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो उस वाले केस में हमारे पास आंसर क्या आएगा, सुन -1/3। अब आपको रियल पार्ट लिखना है, तो रियल पार्ट कब आएगा, सुन जब ये cos 2x इन दोनों से मल्टीप्लाई, है ना, ये cos इन दोनों से मल्टीप्लाई हो, तो क्या आएगा यार हमारे पास x² माइनस का 26/9 इंटू cos 2x, और यार ये इससे मल्टीप्लाई, राइट, तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो माइनस का ये आ जाएगा 8x/3 साइन 2x हो जाएगा। तो यार इस वाले केस में हमारे पास आंसर ये, देखो प्रोसेस सेम है, सिर्फ लास्ट में हमारे पास ये चेंज होगा और यहाँ पे रियल की जगह इमेजनरी की जगह आपको रियल लिखना है, बाकी एज इट इज क्वेश्चन सेम रहेगा। सुनिए यार इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है d² + 2d + 1y x cos x, और इसका आंसर क्या आ रहा है आपको ये मुझे बताना है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज़ ये भी मुझे बताइए, और कैसे लग रहे हैं आपको मेरी वीडियोस ये कमेंट करके जरूर बताइए। और लास्ट में मेरे जो डिफरेंशियल इक्वेशन की पूरी प्लेलिस्ट है जो कि 2.0 मैंने बना रखा, वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। सुनिए मेरे पुरानी डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट जो कि मैंने बोर्ड पे समझा रखा, वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। मेरा जो नया चैनल है इसमें मैंने काफ़ी सारा गेट CSI नेट IIT JEE इन पे बहुत अच्छे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, और जनरल एप्टीट्यूड में अपलोड कर रहा हूँ, तो वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं, और यहाँ जाके मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइए। धन्यवाद।